चाचा है वही भतीजा है, और जो भतीजा है वही चाचा है। जो केजरीवाल है वही अभिजीत दीपके है, और जो अभिजीत दीपके है वही केजरीवाल है। ऐसा क्यों कह रहे हैं झांसी आप? बिल्कुल है, प्रधानमंत्री तो वो है जिसने विदेशों में चाय वाले हाँ। प्रधानमंत्री चाय वाला है, सुनिए, चाय वाला है तो बचे पड़े हो बेटा। गाय वाला है ना तो बिल्डोजर से, वो कहते ना कि चरखे से आजादी आई, ये तो बहुत बड़ा, और बिल्डोजर से शांति आई, ये तुम्हें भविष्य में बढ़ाया जाएगा। अब नहीं करने देंगे ना। 70 साल से जो है बाहर से इटली से बुला के और यहाँ पे जो है भारत का शोषण करवा लिया। अब किसी बाहरी देश से आए हुए को लोगों को जो है हम यहाँ पे राज नहीं करने देंगे। कल नीट का एग्जाम है, अगर जो नीट वाले पेपर होते वो पढ़ रहे होते, इधर ना आ रहे होते। जो नीट का एग्जाम दे रहे हैं ना वो पढ़ रहे हैं, वो इधर नहीं आ रहे। झूठा क्यों बोला? ऐसा कुछ नहीं, सभ्यता आप अब मैं इसको चैलेंज के साथ बोलता हूँ। कल राहुल गांधी खान का 56वां जन्मदिन गया है और वहां पे ऋषिकेश में लोगों ने उसको दूध से नहलाया है। आप वीडियो कब बनाओगे? देखिए, जंतर मंतर के आसपास हूँ मैं, और अंदर क्यों नहीं हूँ, क्योंकि जब भी वहाँ कोई सीजेपी के प्रोटेस्ट के अगेंस्ट बात कर रहा है तो पुलिस क्या कर रही है, शांति बनाने के चक्कर में उन लोगों को डिटेन कर ले रही है। तो हमने क्या सोचा कि जंतर मंतर यहाँ से तकरीबन 100 मीटर की दूरी पे है, तो वहां से मैं बाहर आई हूँ। और बाहर क्यों आई हूँ? क्योंकि मुझे उस प्रोटेस्ट में कुछ ऐसे इंसान दिखे जो प्रोटेस्ट के अगेंस्ट में बात करना चाहते हैं, उस प्रोटेस्ट में कुछ गलत हो रहा है वो बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे। तो मैं उन्हें लेकर बाहर आई और उनमें से एक व्यक्ति जो है कुछ पोस्टर लेकर आए हैं, तो मैं इनसे जानूंगी कि ये आखिर कहना क्या चाह रहे थे। आइए बात करते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम दीपक झा है। और देखिए, ये प्रोटेस्ट, मैं फिर वही वाली बात कर रहा हूँ कि जिस तरह से इन्होंने पिछले प्रोटेस्ट में देश विरोधी नारे लगाए थे, इसलिए मैं इस प्रोटेस्ट में आया था कि अगर इस बार अगर कोई देश विरोधी नारे लगाएगा तो उसका हिसाब किया जाएगा। बट ठीक है, अभी ये जिस तरह से अभी ये जो है नारे नहीं लगा रहे हैं, अब ये इस तरह के पोस्टर बांट रहे हैं। अब ये जो है इस तरह के पोस्टर बांट रहे हैं, ये नीच लोगों को कश्मीर फाइल, बंगाल फाइल, द केरला स्टोरी जो है प्रोपेगेंडा लगती है। ये इस तरह के पोस्टर बांट रहे हैं, ये ऐसे लोगों के पोस्टर बांट रहे हैं जो हमेशा सनातन विरोधी बातें करते हैं। इसका नाम है ध्रुव लाठी। जो ध्रुव लाठी बोलता था कि गंगा में दूध बहाने से ज्यादा आप किसी गरीब को पिला दे। अब मैं इसको चैलेंज के साथ बोलता हूँ, कल राहुल गांधी खान का 56वां जन्मदिन गया है और वहां पे ऋषिकेश में लोगों ने उसको दूध से नहलाया है। आप वीडियो कब बनाओगे? ये नहीं बनाएंगे। जिस तरह से आज भी प्रोटेस्ट में बोला जा रहा है कि हमें आरएसएस पसंद नहीं है, हमें भाजपा पसंद नहीं है, हमें मोदी पसंद नहीं है, इनको पसंद कौन आएगा? इनको पसंद आएगा कन्हैया कुमार जो कहता है कि देश हमें चाहिए आजादी। इनको समझ में आएगा उमर खालिद जो कहता है कि कश्मीर जो है इंडिया का हिस्सा नहीं है, जो चिकन नेक काटने की बात करता है, जिसके ऊपर उमर खालिद के ऊपर, ये उमर खालिद के समर्थन में आए हुए हैं। जिस उमर खालिद के ऊपर कोर्ट ने नीचे से ऊपर की अदालत ने उस पर यूएपी लगा हुआ है, यूएपी है, और जिसको जमानत नहीं मिल रही, फिर भी आज आप चैलेंज के साथ बोलता हूँ कि आज किसी से बुलवा दीजिए आप कि आप उमर खालिद के समर्थन में आए। बिल्कुल कहेगा समर्थन में आएंगे। और देखिए, मुझे इस प्रोटेस्ट से कोई दिक्कत नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। ये आप करिए प्रोटेस्ट, मगर इसके आड़ में अगर आप ऐसे सनातन विरोधियों को लेके आओगे जो हमारे भोले बाबा पे टिप्पणी करते हैं, जो कहते हैं भोले बाल कटा ले रे, ऐसे गाने लिखते हैं, हमेशा सनातन विरोधी बात करते हैं, इसके आड़ में अगर आप ये कहोगे, ये मैं क्यों कहता हूँ, इसके आड़ में अगर आप हमारे सनातन के गुरुओं का अपमान करने की बात करोगे तो इनका विरोध होगा और डंके की चोट पे होगा। आप मुझे बताइए, ये जो सौरभ दास है, मैं इसको आम आदमी पार्टी का प्रायोजित कार्यक्रम इसलिए बोलता हूँ कि जितने भी अभिजीत दीपके हो गया, चाहे सौरभ दास हो गया, चाहे विजय दहिया हो गया, आप इनकी हिस्ट्री उठा के देखिए भैया, ये हमेशा सनातन विरोधी बात करते हुए आए हैं और हमेशा से ये आम आदमी पार्टी के फेवर में रहे हैं। ये सारे के तीनों लेकिन बच्चों की तो बात कर रहे हैं ना, पेपर जो लीक हो रहा है उसके लिए तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना। एक व्यक्ति भारत के बाहर देश से भारत आ रहा है क्योंकि पेपर लीक हो रहा है। अब नहीं करने देंगे ना। 70 साल से जो है बाहर से इटली से बुला के और यहाँ पे जो है भारत का शोषण करवा लिया। अब किसी बाहरी देश से आए हुए को लोगों को जो है हम यहाँ पे राज नहीं करने देंगे। ये उमर खालिद अभिजीत कह रहे हैं कि जब भारत की सरकार बच्चों के पेपर लीक पर बात नहीं करेगी तो बाहर से किसी को, प्रधानमंत्री ने स्वयं बोला है कि मैं इस एग्जाम की मॉनिटरिंग करूंगा
और प्लेन से जो है एग्जाम वो ले आएगा। सेंटर के आसपास में टेलीग्राम बैन कर दिया, क्यों मिर्ची लग रही है इनके? क्या होगा टेलीग्राम बैन करने से? सारे पेपर वगैरह सारे लिंक वगैरह टेलीग्राम पे शेयर हो रहे थे। एग्जाम है, कल नीट का एग्जाम है। अगर जो नीट वाले पेपर होते वो पढ़ रहे होते, इधर ना आ रहे होते। जो नीट का एग्जाम दे रहे हैं ना, वो पढ़ रहे हैं, वो इधर नहीं आ रहे। या ये बताइए कोई प्रोपेगेंडा तो नहीं कर रहे हैं आप लोग कि अभिजीत से दिक्कत हो रही है कि वो बच्चों देखिए, हमें किसी से तो आपने भी एक चीज बोल दी, आपने बोला भैया जी ये टेलीग्राम को ब्लॉक करने से मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, विपक्ष कह रहे हैं। तो टेलीग्राम को अगर ब्लॉक करने से कुछ नहीं होगा तो बताइए फिर धर्मेंद्र प्रधान को बदलने से क्या हो जाएगा? गारंटी दोगे? मेरा तो नहीं ब्लॉक हुआ, मेरा टेलीग्राम तो ये रहा, मेरा तो नहीं ब्लॉक हुआ मैडम। राजेश खन्ना का बहुत अच्छा गाना था, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इन लोगों को इनका जमीर मर चुका है, जो आज भारत के जिन्होंने टुकड़े करा दिए, एक वो है पाकिस्तान बना दिया, बांग्लादेश बना दिया, ये बात करेंगे। उमर खालिद के साथ फोटो खिंचवा के कहता है कौन? सौरभ दास, कि मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा व्यक्तित्व है। तो ये तो अभी भी उमर खालिद को गलत नहीं मानते ना। अच्छा मेरी बात सुन रही है, अगर उमर खालिद इतना अच्छा है और उसने इतना अच्छा किया है तो उसको कोर्ट जमानत क्यों नहीं दे रही? बड़े बड़े वकील करोड़ों रुपए, बीजेपी ने कोर्ट खरीद लिया। अरे कोर्ट जब इनको जमानत मिल जाए, अभी 3 दिन की जमानत मिल गई तो संविधान लोकतंत्र की जीत हो गई। जब इनको जमानत नहीं मिलती तो बीजेपी नहीं लेने दे रही। आप मुझे बताइए, ये इतने सारे पोस्टर आप कहाँ से जमा करके लाए? मैं बिल्कुल इनके ही ट्विटर अकाउंट से लेके आया हूँ। अच्छा। कहते हैं आपकी चीज से ही आपको मारूंगा। अच्छा। आप जवाब नहीं दे पाओगे। ये ट्विटर हैंडल पे है अभिजीत दीप के, किसके साथ है भैया दिखा दो। ये गंजा मनीष सिसोदिया, ऐसे बिल्कुल 12वीं पास शिक्षा मंत्री हो जाएगा क्या? ये लोगों के शिक्षा मंत्री पे आवाज उठा रहे हैं। ये शराब मंत्री भी था, ये 12वीं पास को शिक्षा मंत्री बना के हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे? ये जिस तरह से लोगों के, ये पार्टी पूरी जो है कहती है कि शिक्षा मंत्री जो है कितना पढ़ा लिखा है, खुद के शिक्षा मंत्री बताए ना, ये टकला 12वीं पास है। और क्या? बिल्कुल बोलूंगा। और तो एक बात बताइए, अगर इन्होंने सिसोदिया साहब के साथ फोटो खिंचवा ली तो क्या दिक्कत है? दिक्कत है कि ये आम आदमी पार्टी के प्रायोजित है, ये प्रायोजित लोग हैं। अरे प्रधानमंत्री तो वो है जिसने विदेशों में चाय वाले प्रधानमंत्री चाय वाला है। सुनिए, चाय वाला है तो बचे पड़े हो बेटा। गाय वाला है ना तो बिल्डोजर से, वो कहते ना कि चरखे से आजादी आई, ये तो बहुत बड़ा, और बिल्डोजर से शांति आई, ये तुम्हें भविष्य में बढ़ाया जाएगा। मौका देना चाहिए। अभी एक ने इंटरव्यू लिया मेरा, मुझे पता नहीं है कौन है, तो वो कह रहे कि दूसरा मौका मिलना चाहिए, पेपर लीक हुआ है तो। वही वाली बात है भाई, किसी का रेप हो गया कि दूसरा मौका दो। दूसरा मौका दे दो। इनसे पूछिए, इंटरनेशनल बार डांसर भी देश चलाती है, उसके बारे में क्यों सवाल नहीं करते? क्यों सवाल नहीं करते? देखो जी, हम आए हैं सिर्फ स्टूडेंट के हक के लिए, हम करेंगे हक के लिए सवाल। क्या नाम हुआ आपका? हर्ष। कितने बच्चे नीट वाले हैं अंदर? पूरी नीट का अगर बताऊं तो वैसे तो 16 लाख नीट की फुल फॉर्म पूछो, नीट की फुल फॉर्म बताओ। नीट की फुल फॉर्म कह रहे हो तुम नीट की फुल फॉर्म कह रहे हो। हमने क्या कही, देश अनपढ़ बनाता है, ठीक है। और यहाँ मैं बताऊँ, कोई पेपर की प्रिपरेशन नहीं करना है और ना, लेकिन मैं बच्चों के साथ खड़ा हूँ। हाँ, बच्चों के साथ। सुनिए, जो चाचा है वही भतीजा है, जो चाचा है वही भतीजा है, और जो भतीजा है वही चाचा है। जो केजरीवाल है वही अभिजीत दीप के है, और जो अभिजीत दीप के है वही केजरीवाल है। ऐसा क्यों कह रहे हैं झाजी आप? बिल्कुल है, चाचा है वही भतीजा है, और जो भतीजा है वही चाचा है। जो केजरीवाल है वही अभिजीत दीप के है, और जो अभिजीत दीप के है वही केजरीवाल है। ऐसा क्यों कह रहे हैं झाजी आप? बिल्कुल है, सारे फंडेड है। बताए चैलेंज के साथ, बिल्कुल फंडेड है। फ्लाइट से जाके इधर उधर जो जा रहा है, बताइए वो खर्चा कौन कर रहा है? बताइए, राजस्थान पहुंच रहा है फ्लाइट से, महाराष्ट्र पहुंच रहा है, दिल्ली आ रहा है, और इधर जो प्रोटेस्ट में इतना खर्चा हो रहा है उसका बताइए कौन दे रहा है? मतलब कौन दे रहा है पैसे? कौन दे रहा है? ये आप मैं आपको अपना नहीं, आप बात करो अपनी। मैं अपने पोस्टर क्यों दूं आपको? पेपर दिखाओ। मैं क्यों दूं आपको? मैं देखना चाहता हूँ आप क्या लेके आए हो। दिखाओ जनता को देखना। कोकरो जनता पार्टी सीजेपी वर्सेस। अभी थोड़ी देर पहले ये बोल रहे थे लोग ये पर्चे बांट रहे हैं, ये नहीं है। और बताइए, चैलेंज के साथ बोलो, चैलेंज के साथ बोलो। मैं भाई का जवाब दे रहा हूँ, मैं भाई का जवाब दे रहा हूँ। ये ऐसे सुनिए, शर्ट लगा रहे हो, अंदर चाटेगा, मतलब थूक के चाटेगा। हाँ तो फिर तुम्हें को झूठा क्यों बोला है? सभ्यता। अच्छा कुछ नहीं, सभ्यता आप आरएसएस से आजादी मांग रहे, आरएसएस से आजादी मांग रहे, आरएसएस से आजादी मांग रहे, तो वहाँ पे सीखा अंदर के भाषा भारत मुद्दा भारत जब बात की जाती है, भारत
बेरोजगार है, कैसा बेरोजगार है? पैन पहना हुआ बेरोजगार है, बेरोजगार है सर क्या? मैं तो नहीं कहता, मैं तो नहीं कहता बेरोजगार, मैं अपना काम करता हूँ। तो देखिए, मैं अभी जहाँ बात कर रही थी वहाँ जो है बात ज्यादा बढ़ गई। मेरे पीछे अगर आप देख पाए, वो पीछे वो जगह है, तो पुलिस ने बीच में आकर इंटरप्ट करा, जिस वजह से बात जो है वो आगे हो नहीं पाई। और क्योंकि आज प्रोटेस्ट जो है वो हुआ, सोनम मांग चुका है, तो इस वजह से यहाँ जो है पुलिस बिल्कुल भी माहौल खराब नहीं करना चाहती, पीसफुल तरीके से सब कुछ खत्म करना चाहती है। तो वीडियो जो है वो यहीं पर मैं समाप्त कर रही हूँ। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।